नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। इससे पहले हमने 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा कर ली थी। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना, वीर बाला कालीबाई बील बालिका फीस पुनर्भरण योजना। आज पढ़ेंगे दोस्तों प्रबल कार्यक्रम। प्रबल कार्यक्रम क्या होता है, पहले इसके फुल फॉर्म जान लेते हैं। प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्डअप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 20th सेंचुरी। यानी दोस्तों हिंदी में अगर बात करें तो 21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही पूछा जा सकता है कि प्रबल कार्यक्रम क्या है, तो ये याद रखना है 21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल विकास। 21वीं सदी के जो कौशल है और जो जीवन कौशल है दोस्तों उसका विकास। और जो दोस्तों अभी सेकंड ग्रेड का जो नया सिलेबस आया है साइकोलॉजी का दोस्तों, उसमें भी ये टॉपिक जोड़ा गया है। 21वीं सदी के कौशल सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी में भी जोड़े गए हैं दोस्तों। पुनः देख लेते हैं प्रबल कार्यक्रम क्या है। प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्डअप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक चलाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पहले यहाँ से पहला क्वेश्चन तो क्या बन सकता है, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। पहला क्वेश्चन तो ये है, ये कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है, कक्षा 9 से 12 तक। दूसरा क्या है, ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत चलाया जा रहा है। किसके अंतर्गत दोस्तों, समग्र शिक्षा के अंतर्गत। यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या है, एक तो इसके फुल फॉर्म प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्डअप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। यानी हिंदी में आए पूछे तो 21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल विकास। ये कार्यक्रम दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, समग्र शिक्षा की तहत चलाया जा रहा है और कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक, कक्षा 9 से 12 तक। ये कहाँ चलाया जा रहा है दोस्तों, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, यानी माध्यमिक शिक्षा के जन विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कक्षा 9 से 12 तक। राजस्थान में दोस्तों ये जो आंकड़े हैं दोस्तों राजस्थान के बजट से लिए गए हैं और जो रमसा है दोस्तों उसकी साइड से ली गई हैं। ये विद्यालयों की एग्जैक्ट संख्या दी गई है 8,798 राजकीय उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ये प्रभावी है। यानी जहाँ कक्षा 8 से 10 कक्षा 9 से स्टार्ट है, यानी जिस विद्यालय में कक्षा 9 और 10 है या फिर 11 या 12 है या 9 से 12 तक है, उन विद्यालयों में ये संचालित है। और कितने विद्यालय हैं राजस्थान में दोस्तों, सत्र 2025-26 में है 18,798। जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, एनईपी 2020 के स्कूली पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और 21वीं सदी की दक्षताओं को एकीकृत करने की जरूरत पर प्रकाश डालती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये एनईपी 2020 है दोस्तों, उसके स्कूली पाठ्यक्रम में जीवन कौशल यानी जो उसका स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें जीवन कौशल और 21वीं सदी की दक्षताओं को एकीकृत करने की जरूरत पर प्रकाश डालती है। जीवन कौशल जो WHO द्वारा डिफाइन किया गया दोस्तों, उस परिभाषा के आधार पर वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन, नागरिकता की नैतिक मूल्य और टीम वर्क शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों, एक तो जीवन कौशल कैसा होना चाहिए जो WHO द्वारा परिभाषित है, वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन, यानी जो जलवायु क्लाइमेट चेंज है दोस्तों उसके ऊपर क्या नीतियाँ बनाई जा रही हैं, क्या उसके लिए कार्य किए जा रहे हैं, उससे क्या हानियाँ हो रही हैं, इसके बारे में जानना। नागरिकता यानी जो अपना नागरिकता के नैतिक मूल्य यानी हमारा नैतिक मूल्य क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है उसके बारे में बताना। और टीम वर्क यानी मिलजुल कर कैसे काम करना है, इनके बारे में बताना ही ये प्रबल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जो दोस्तों SDG है, जो सतत विकास है दोस्तों, सतत विकास के अंदर क्या है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य, उसमें एक तो पैरा है 4.7 और एक है लक्ष्य SDG का 13 नंबर का। जो दोस्तों ये दोनों है जिसमें कुल 17 लक्ष्य हैं, जिसमें एक तो 4.7 पैरा और एक SDG का लक्ष्य 13। इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना भी इसका उद्देश्य है। प्रबल कार्यक्रम दोस्तों NCEP 2020 के पैरा 4.4, 4.6, 4.23 NCF यानी जो नवीन NCF आया दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और यूनिसेफ जीवन कौशल शिक्षा, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना है कि कैसे जीना है, किस प्रकार से जीवन कौशल होना चाहिए और किस प्रकार से ही बालकों को शुरू से ही आने वाली चुनौतियों के बारे में बता देना। यानी
जो आज के एआई का ज़माना है उसके बारे में विद्यार्थियों को पहले ही उस फील्ड के बारे में बता देना कि वो कौन से फील्ड में जा रहे हैं, और यदि वो इस फील्ड में जा रहे हैं तो उन्हें क्या करना होगा, और उन्हें एडवांस में पहले ही क्या क्या सीख लेना चाहिए। इसमें क्या क्या दोस्तों, NCF 2020 न्यू करिकुलम जो एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों 2020 की, उसमें पैरा 4.4, 4.6, 4.23 और न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और यूनिसेफ जीवन कौशल शिक्षा, इन सब ने मिलके ही इसको तैयार किया है। जो प्रबल कार्यक्रम है दोस्तों, कैसे बताना है, वित्तीय सहायता कहाँ से मिलेगी, इन सबको दोस्तों ये जो चारों ही ये चारों मिलके दोस्तों इस कार्यक्रम को चला रही हैं। अब है दोस्तों, इसका संचालन कहाँ हो रहा है, जिला ब्लॉक विद्यालय स्तर पर इन गतिविधियों का संचालन हो रहा है दोस्तों। कहाँ कहाँ हो रहा है, राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर गतिविधियों आधारित कार्यक्रम है, यानी विद्यालय स्तर पे भी है, ब्लॉक स्तर पे भी है, जिला स्तर पे भी है और राज्य स्तर पे भी है। ये कार्यक्रम सभी स्तर पे किया जा रहा है, राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर। कुल विद्यालय कितना है दोस्तों, पहले ही बता दिया, 18,798 कुल विद्यालय हैं, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जो कक्षा 9 से 12 तक संचालित होंगे। यूनिट कॉस्ट है दोस्तों पर विद्यालय दोस्तों पर स्कूल है 0.0075 लाख दोस्तों। एग्जिट आंकड़ा वहाँ से ऐसा का ऐसा ही उठाया गया है। कितना है दोस्तों, पर यूनिट कॉस्ट है 0.0075 लाख और टोटल कितना है 140.99 लाख। 14 थीम पे आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि कितनी थीम है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे 14 थीम कौन कौन सी है। ये 14 थीम पर आधारित है। जो प्रबल कार्यक्रम है दोस्तों 14 थीम पर आधारित है। ये 14 थीम कौन कौन सी है, इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है जीवन कौशल हेतु जीवन जीने हेतु कौशल, पहला है दोस्तों जीवन जीने हेतु कौशल, इसमें टोटल 11 है। फिर है काम कार्य रोजगार हेतु कौशल, इसमें 2 है। और तीसरा है सतत विकास हेतु कौशल, इसमें 1 है। टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 14। जीवन जीने हेतु कौशल में स्किल ऑफ फॉर लाइफ में है दोस्तों 11 कौन कौन सी है। पहली स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल्स, अंतर व्यक्तिक संबंध, टीम वर्क, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, जुझारूपन, नेतृत्व कौशल, नागरिकता कौशल, नैतिक मूल्य, ये सभी किसमें दोस्तों, जीवन जीने तो कौशल। अगर इन्हें याद रखना दोस्तों तो इन दोनों को याद रख लेना है, मतलब 2 तो इसमें और 1 ही इसमें, ताकि जो बाकी सब बच्चा है वो जीवन जीने हेतु कौशल में है। काम कार्य रोजगार हेतु कौशल में क्या क्या दोस्तों, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता, यानी जहाँ भी लिटरेसी आ रही है इसका मतलब वो कार्य के कौशल से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्किल फॉर वर्क से, यानी वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता। सतत विकास हेतु दोस्तों जलवायु परिवर्तन, यानी जो क्लाइमेट चेंज है वो किसमें है, सतत विकास में है दोस्तों। विद्यालय ब्लॉक जिला स्तर पर पहचान और चयन प्रक्रिया में 5 सदस्यीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा दोस्तों। कितने, 5 सदस्यीय। अब कौन कौन होंगे दोस्तों ये देखते हैं। पहले देखते हैं विद्यालय स्तर पे, पहले किस देखते हैं दोस्तों, विद्यालय स्तर पर। जो विद्यालय स्तर है दोस्तों, विद्यालय स्तर पे अपन देखते हैं, एक तो संस्था प्रधान होगा दोस्तों, गिन लेते हैं कितने होंगे। एक तो संस्था प्रधान, 2 शिक्षक या व्याख्याता, जिसमें 1 महिला शिक्षक और अवश्य शामिल होना चाहिए, यानी 2 शिक्षक हो जाएंगे जिसमें 1 महिला शिक्षक अवश्य शामिल करें, 2 विद्यार्थी यानी 1 बालक और 1 बालिका, तो टोटल कितने हो गए, 5। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पे है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिसे CBU बोलते हैं, 1 प्राचार्य, 1 व्याख्याता, 1 बालक और 1 बालिका। तो दोस्तों कितने हो गए, एक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिसे CBU बोलते हैं, 1 प्राचार्य, 1 व्याख्याता, 1 बालक और 1 बालिका, टोटल 5 हो गए दोस्तों। जिला स्तर पे दोस्तों 6 है, लेकिन इनकी काउंटिंग 5 ही गिनी जाती है। इनमें दोस्तों एक तो होगा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिसे CDO बोलते हैं, 1 प्राचार्य डाइट जिसे प्रिंसिपल डाइट, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ADPC, प्रधानाचार्य विद्यालय PM श्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितनी भी गतिविधियां होगी कौन से स्कूल में होगी, ब्लॉक स्तर पे भी PM स्कूल में होगी और जिला स्तर पे भी PM श्री स्कूल में ही होगी। और जो जिला स्तर पर जो दोस्तों मूल्यांकन समिति है उसमें जो जिला स्तर पे प्रिंसिपल PM श्री स्कूल है दोस्तों, उसका प्रिंसिपल उसमें सम्मिलित होगा, यानी उस समिति का वो सदस्य होगा।
वहाँ से भी एक बालक और एक बालिका, इसमें भी दोस्तों यानी एक बालक और एक बालिका तो सभी में अनिवार्य हो गई है दोस्तों। एक बालक और एक बालिका तो सभी में अनिवार्य है। ब्लॉक स्तर पे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, एक प्राचार्य होगा, एक व्याख्याता होगा। जिला स्तर पे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDO होगा, प्राचार्य डाइट होगा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक होगा, प्रधानाचार्य PM श्री स्कूल होगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, PM श्री स्कूल के प्रधानाचार्य जिला स्तर पे सम्मिलित होंगे। मॉक विधानसभा का आयोजन नवंबर में किया जाएगा दोस्तों। जो मॉक विधानसभा प्रबल कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाएगी उसका आयोजन नवंबर में किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? राज्य स्तर पे। किस स्तर पे किया जाएगा दोस्तों? मॉक विधानसभा का आयोजन राज्य स्तर पे। मॉक विधानसभा की पूर्व तैयारी के रूप में विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विधायिका एवं विधानसभा के सत्रों से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। यानी पहले ही विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा कि विधायिका एवं विधानसभा में क्या क्या करना है, किस प्रकार आपको भाग लेना है, जिससे वह विधानसभा की प्रक्रिया, भूमिका और कार्य प्रणाली को समझ सके तथा आगामी गतिविधियों को आत्मविश्वास से भाग ले सके। दोस्तों विद्यालय स्तर पे है, अभी देख लिया हमने दोस्तों। यहाँ से 2 विद्यार्थी चुने जाएंगे। विद्यालय स्तर से कितने दोस्तों? एक बालक और एक बालिका। ब्लॉक स्तर से भी दोस्तों 2 ही विद्यार्थी चुने जाएंगे, एक बालक और एक बालिका। जो दोस्तों विद्यालय स्तर है दोस्तों, वहां से 2 बालक कहाँ जाएंगे? ब्लॉक स्तर पे। और ब्लॉक स्तर से दोस्तों 2 बालक कहाँ जाएंगे? जिला स्तर पे। और जिला स्तर से दोस्तों 4 बालक जाएंगे राज्य स्तर पे। जो मॉक विधानसभा होगी दोस्तों, वहाँ प्रत्येक जिले से 4 विद्यार्थी जाएंगे। यानी प्रत्येक विद्यालय से 2 बालक चुने जाएंगे, एक बालक और एक बालिका। वो दोनों विद्यार्थी ब्लॉक स्तर पे जाएंगे। फिर वहाँ पे भी गतिविधि हुई आयोजित की जाएगी प्रबल कार्यक्रम के तहत। वहाँ से भी 2 बालक चुने जाएंगे और वो 2 बालक जिला स्तर पे जाएंगे। फिर जिला स्तर पे पुनः गतिविधियाँ आयोजित होगी और उस कार्यक्रम के बाद वहाँ से 4 बालक चुने जाएंगे। यहाँ 2 बालक और 2 बालिकाएं होंगी दोस्तों, 2 बालक और 2 बालिकाएं। जबकि यहाँ से दोस्तों 1 बालक और 1 बालिका होगी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसी सत्र से राज्य सरकार इसे लागू कर रही है। और ये याद रखना है दोस्तों, जो मॉक विधानसभा होगी नवंबर में होगी और ये राज्य स्तर पर होगी। 21वीं सदी कौशल और नागरिकता कौशल प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले जीवन कौशल। प्रबल कार्यक्रम के तहत 21वीं सदी के कौशल जीवन कौशल में नागरिकता आधारित क्षमताओं कौशलों का विकास किया जाएगा, जिसमें वह आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सके। ये कौशल उनके व्यक्तिगत जीवन, भविष्य और कैरियर, समाज के प्रति भूमिका निभाने में मदद करेंगे दोस्तों। और अभी अपने पढ़ लिए हैं जो ये जीवन जीने हेतु कौशल में 11 पढ़े हैं दोस्तों। कौन कौन से? स्वजागरूकता, संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संबंध, टीम वर्क, समालोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, जुझारूपन, नेतृत्व कौशल, नागरिकता कौशल और नैतिक मूल्य। काम या रोजगार हेतु हमने पढ़े थे दोस्तों 2, जिसमें दोनों में साक्षरता आती है यानी लिटरेसी आती है। एक तो वित्तीय साक्षरता और दूसरी डिजिटल साक्षरता। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये स्किल फॉर वर्क से है दोस्तों। और सतत विकास हेतु क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन दोस्तों। ये किससे संबंधित है? सतत विकास लक्ष्य से। दोस्तों प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम का संचालन हेतु एक विस्तृत स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दोस्तों, जिसे SOP बोलते हैं, स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जो इस SOP की फुल फॉर्म है, प्रबल कार्यक्रम में जो SOP होगा दोस्तों उसकी फुल फॉर्म है स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो राज्य स्तर से जारी की जाएगी। जो दोस्तों कार्यक्रम का जो पूरा टाइम टेबल है वो राज्य स्तर से ही जारी किया जाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे? स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये प्रोसीजर्स दोस्तों राज्य स्तर पे जो एक कमेटी बैठेगी दोस्तों, वो प्रत्येक यानी विद्यालय स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे किस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, किस प्रकार विद्यार्थियों को चुना जाएगा, वो टोटल कार्यक्रम राज्य स्तर पे एक कमेटी निर्धारित करेगी। जो एक विस्तृत पैटर्न होगा उसे क्या बोलेंगे? स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। राज्य स्तर पर मॉक विधानसभा का आयोजन किया जाएगा नवंबर में दोस्तों। राज्य स्तर पर मॉक विधानसभा का आयोजन कब किया जाएगा? नवंबर में। राज्य स्तर पर राजस्थान युवा सभा, जो दोस्तों उसका टाइटल होगा वो क्या होगा? राज्य स्तर पर राजस्थान युवा सभा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये टाइटल याद रखना है। राज्य स्तर पर राजस्थान युवा सभा। 21वीं सदी के कौशल का निर्माण। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्या टाइटल होगा? राज्य स्तर पर राजस्थान युवा सभा होगी, जिसका टाइटल होगा 21वीं सदी के कौशल का निर्माण। क्या होगा दोस्तों? 21वीं सदी के कौशल का निर्माण। ब्लॉक स्तर पर गतिविधियों का आयोजन PM श्री स्कूल में किया जाएगा।
दोस्तों प्रत्येक ब्लॉक में एक पीएम श्री विद्यालय है, तो जो ब्लॉक स्तर पे जितने भी गतिविधियों का आयोजन होगा वो पीएम श्री विद्यालय में होगा, और जिला स्तर पे भी जो जिला स्तरीय पीएम श्री स्कूल है दोस्तों वहाँ पे ही गतिविधियों का आयोजन होगा। यानी विद्यालय स्तर को छोड़ के जो बाकी ब्लॉक स्तर और जिला स्तर है दोस्तों, दोनों में गतिविधियों का आयोजन का होगा पीएम श्री स्कूल में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? पीएम श्री स्कूल में होगा। उत्तरदायित्व दोस्तों, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का क्या होगा? सीडीईओ का जिले की गतिविधियों का संचालन करना, 4 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर चयन। क्या करना है दोस्तों? 4 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर चयन करना, यानी प्रत्येक जिले से जो 4 विद्यार्थी राज्य विधानसभा में जाएंगे दोस्तों, जिनका नवंबर में आयोजित होगा मॉक विधानसभा, उसके लिए 4 विद्यार्थियों का चयन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे दोस्तों। कौन करेंगे? सीडीईओ। दोस्तों डाइट की भूमिका क्या है? जिले में प्रबल कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्रबल कार्यक्रम है उसकी जिला स्तर पे मॉनिटरिंग कौन करेंगे? तो वो करेंगे दोस्तों डाइट। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे दोस्तों, जिला स्तर पर। ये याद रखने वाली बात है, जिले में जो प्रबल कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है वो डाइट करेगा। और जिले से जो 2 विद्यार्थी है दोस्तों, यानी ब्लॉक स्तर पे जो जाएंगे दोस्तों, जो जिला स्तर पे 2 विद्यार्थी भेजने, यानी प्रत्येक जिले से सभी ब्लॉकों से चुनकर 2 विद्यार्थी जो भेजने हैं दोस्तों जिला स्तर पे, यानी तो वो कौन भेजेगा? डाइट। कौन भेजेगा दोस्तों? ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पे 2 विद्यार्थियों को चयन कौन करेगा? डाइट। पीईओ स्कूलों की मॉनिटरिंग करना, जो पीईओ होंगे वो क्या करेंगे? स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे। रिपोर्टिंग फॉर्मेट गूगल फॉर्म भरना, यानी जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट या जो विद्यार्थी भाग लेने के इच्छुक है उनका गूगल फॉर्म भरना। जो चयन है दोस्तों गार्गी मंच एवं सहयोगी दलों के मापदंड के आधार पे होगा। जो इसमें चयन किया जाएगा दोस्तों, यानी कि उनका चयन कैसे करेंगे, ये भी तो है ना कि चयन का कोई मापदंड तो होगा कि किस प्रकार उनको चुनना है। तो उसके लिए दोस्तों चयन के लिए एक तो गार्गी मंच और जो सहयोगी दल बैठेंगे वो उनका मापदंड तय करेंगे कि इन क्राइटेरिया के तहत विद्यार्थियों का चयन करना है। दोस्तों पुनः एक बार देख लेते हैं प्रबल कार्यक्रम दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है हमने पढ़ी है दोस्तों। प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्डअप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में कौशल एवं जीवन कौशल का विकास। ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रहा है दोस्तों। किसके तहत? समग्र शिक्षा अभियान के तहत। वो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक? कक्षा 9 से 12 तक। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में दोस्तों, चाहे वो माध्यमिक हो यानी जिसमें कक्षा 9-10 है तो वहाँ भी चलेगा, और जहाँ कक्षा 9 से 12 तक है वहाँ भी चलेगा, जहाँ कक्षा 11 और 12 है वहाँ भी चलेगा। कुल विद्यालय कितने हैं राजस्थान के? 18,798। कौन सी सत्र से है दोस्तों? सत्र की बात हो रही है तो 2025-26 में 18,798 विद्यालयों में ये प्रभावी है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और 21वीं सदी की दक्षताओं को एकीकृत करने की जरूरत पर प्रकाश डालती है। जीवन कौशल जिसे WHO ने डिफाइन किया है, वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन, नागरिकता, नैतिक मूल्य और टीम वर्क शामिल है दोस्तों। SDG दोस्तों सतत विकास लक्ष्य, उसके पैरल 4.7 और SDG की लक्ष्य 13 पर इनका मुख्य लक्ष्य रखा गया। प्रबल कार्यक्रम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 और पैरा 4.4, 4.6, 4.23 प्लस NCF 2022 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और यूनिसेफ जीवन कौशल शिक्षा, ये सभी मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। कौन कौन दोस्तों? एक तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिफाइन किया गया है 4.6, 4.4 और 4.23, एक न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और यूनिसेफ जीवन कौशल शिक्षा, इसके द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है या क्राइटेरिया तय किया गया है उसी के आधार पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये 4 स्तर पे होगा दोस्तों, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और विद्यालय स्तर। 4 स्तर होंगे दोस्तों। विद्यालय स्तर से 2 बालक चुने जाएंगे ब्लॉक स्तर से 2 विद्यार्थी चुने जाएंगे जिला स्तर पे, और जिला स्तर से 4 विद्यार्थी चुने जाएंगे राज्य स्तर पे। या 1 बालक और 1 बालिका होगी, यहाँ भी 1 बालक और 1 बालिका होगी, यहाँ पे 2 बालक और 2 बालिकाएं होगी। कुल विद्यालय है 18,798 दोस्तों। यूनिट कॉस्ट पर स्कूल कितनी है दोस्तों? 0.0075 लाख। टोटल कितना है? 140.99 लाख। कितनी टोटल थीम है दोस्तों? 14 थीम पे आधारित है। 14 थीम 3 भागों में डिवाइड किए गई है दोस्तों। एक तो स्किल फॉर लाइफ, एक स्किल फॉर वर्क और स्किल फॉर
सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। टोटल 14 थीम है, जिसमें से 11 थीम जीवन जीने हेतु कौशल पर आधारित है, काम पर 2 है और सतत विकास पर 1 है। विद्यालय, ब्लॉक, जिला स्तर पर पहचान और चयन की प्रक्रिया 5 सदस्यीय समिति होगी दोस्तों, जो इस समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक में दोस्तों एक बालक और एक बालिका अनिवार्य रूप से होगी। दोस्तों ये भी देख लिया हमने कि किस प्रकार चयन किया जाना है। प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम का संचालन तो एक विस्तृत स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होगा दोस्तों। यह प्रोसीजर्स राज्य स्तर द्वारा एक कमेटी बैठेगी, उसके द्वारा तय किया जाएगा। राज्य स्तर पर मॉक विधानसभा का आयोजन दोस्तों नवंबर में होगा। राज्य स्तर पर राजस्थान विवाह सभा 21वीं सदी के कौशल, ये इसका टाइटल होगा और ये नवंबर में आयोजित होंगी दोस्तों। ब्लॉक स्तर पर गतिविधियों का आयोजन पीएम श्री विद्यालयों में किया जाएगा। जो दोस्तों ब्लॉक स्तर और जिला स्तर है, उसमें जो इन गतिविधियों का आयोजन है वो पीएम श्री विद्यालयों में ही किया जाएगा। और राजस्थान में कितने पीएम श्री विद्यालय हैं दोस्तों? 639। उत्तरदायित्व तो दोस्तों मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ का होगा। जिले में गतिविधियों का संचालन करना, 4 विद्यार्थियों का जिला स्तर पर चयन करना, जिन्हें राज्य मॉक विधानसभा में भेजना दोस्तों। मॉक विधानसभा में 4 विद्यार्थियों को चयन करके भेजना। डाइट का होगा दोस्तों, जो प्रबल कार्यक्रम है उसके जिले में मॉनिटरिंग करना। 4 जो दोस्तों जिले में प्रबल कार्यक्रम है उनकी मॉनिटरिंग करना और 2 विद्यार्थियों का जिला स्तर पर चयन करना दोस्तों। पीईओ का स्कूल जो उत्तरदायित्व होगा दोस्तों, स्कूलों में मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग फॉर्मेट गूगल फॉर्म में भरना दोस्तों। चयन के लिए दोस्तों जो मापदंड है वो कारगी मंच और सहयोगी दल निर्धारित करेंगे कि चयन के लिए क्या मापदंड और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई योजना के साथ।